यजुर्वेद अध्याय 37 मंत्र 12। ओम मनाधृष्टा पुरस्तात अग्ने आधिपत्ये आयु मेदा पुत्रवती दक्षिणता इंद्रस्य आधिपत्ये प्रजामेदा सुसदा पश्चात देवस्य सवितुः आधिपत्ये चक्षुः मेदा आश्रुति उत्तरतो धातुः आधिपत्ये रायस्पोषम मेदा विधृति उपरिष्टात् बृहस्पते आधिपत्ये ओजो मेदा विश्वाभ्यो मानाष्ट्राभ्या पाहि मनो अश्वा असि। यह एक मंत्र है और इसका स्वरूप देखें तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे अपने आप में यह एक गीत है। वेद की भाषा में कहें ये अपने आप में एक सूक्त है। यजुर्वेद संहिता में इसे एक मंत्र के रूप में ही पढ़ा गया है, एक कंडिका के रूप में पढ़ा गया है, लिखा गया है। तो हम इसे एक मंत्र के रूप में आज ग्रहण कर रहे हैं। तो इसकी संरचना जिस प्रकार से देखा जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, पाठ करते हैं, तो ये अपने आप में एक छोटा सा गीत या सूक्त के रूप में कहा जा सकता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसकी संरचना से स्पष्ट है, बहुत सीधा सरल मंत्र है और सामान्य जीवन की बात है। अनाधृष्टा पुरस्तात अग्नि। पुरस्तात, पुरः पहले, आगे, सामने से, सम्मुख। अग्नि, अग्नि के सबसे पहले आया है अनाधृष्टा। ये अनाधृष्टा क्या है? अन उपसर्ग, नकार निषेध नहीं के अर्थ में। आ उपसर्ग सम्यक समन्तात के अर्थ में। अन आ हो गया अना। धृष्टा, धृष्ट, धृष्ट शब्द भी परिचित है, बहुत प्रचलित है, अभी भी कह सकते हैं वर्तमान लोक भाषा में भी। कोई बहुत धृष्ट है, धृष्टता मत करो, धृष्ट मत बनो, ऐसा हम लोग अभी भी कहते हैं। ये अन आधृष्टा है, इसका भाव यही है जो धृष्ट नहीं है, अनाधृष्टा। आ उपसर्ग न होता तो अधृष्टा होता। आ उपसर्ग और जोड़ दिया तो अनाधृष्टा कहा गया। कहा गया है कि धृष्टता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत अधिक धृष्ट हो जाएं, ये उचित नहीं है। अब ये धृष्ट का अर्थ क्या है? मंत्रार्थ में ही बताया गया है, हे अनाधृष्टा, अजेय, अधीर न होने वाली, गर्व न करने वाली। विभिन्न प्रकार के अर्थ हैं। देखिए, अनाधृष्टा में आकारांत जो आया है, ये स्त्रीलिंग का सूचक वाचक हो सकता है, अर्थात स्त्रीलिंग में किसी स्त्री के लिए कहा जा रहा है। हमारे परिवार में, समाज में नारियों के लिए कहा जा रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। यद्यप बहुत व्यापक अर्थों में हम कहते हैं कि वेद में इस प्रकार का कोई लिंग भेद होता नहीं है, लौकिक संस्कृत में तो होता ही होता है। जैसा कि हम कहते हैं शुक्ल पुल्लिंग शुक्ला स्त्रीलिंग, मिश्र पुल्लिंग मिश्रा स्त्रीलिंग, तो ये आ जो जुड़ता है वो स्त्रीलिंग बनाता है, प्रत्यय। तो अनाधृष्ट होता, अनाधृष्टा उसका स्त्रीलिंग हो गया। जो धृष्ट ना हो वो अनाधृष्ट या अनाधृष्टा। तो स्पष्ट है कि धृष धातु ही होगी, और धृष धातु के वही अर्थ हैं जो भी हमने इसमें पढ़े।
धृष का अर्थ जीतना, गर्व करना। जो जीतता नहीं है या जीता ना जा सके, किसी को हम संबोधित कर रहे हैं हे अनादृष्टा, तुम कह रहे हैं कि हे अजय, आप अजेय हैं, अधीर न होने वाले हैं, गर्व न करने वाले हैं, अच्छे अर्थ में ही कहा जा रहा है। तो धृष्ट धातु का जैसे जीतना भी है, तो धृष्ट का क्या अर्थ होगा? जीता हुआ। अनाधृष्टा जिसे जीता नहीं गया, वो गर्व करने वाला, अभिमान करने वाला, घमंड करने वाला नहीं है। धृष्टता मत करो, बहुत घमंड मत करो, तुम अपने आप को ही क्या समझते हो, इतनी धृष्टता कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। तो वो भाव भी है। और जो धातु अर्थ हम लोगों ने किया, तो अजय जिसे जीता ना जा सके, जो अधीर ना हो, धैर्य रखे, गर्व न करने वाला हो, वह है। ये संबोधन में है अनाधृष्टा। तो हे अनादृष्टा, अग्नि है, अग्नि के, यह अग्नि का षष्ठी एक वचन है। अग्नि, अग्नि के पुरस्तात, आगे पहले अभी हम लोगों ने कहा पुरस्तात अग्नि, अग्नि के आगे, अग्नि के पहले, अग्नि के सामने, सम्मुख, आधिपत्य, आधिपत्य में यूं कहेंगे अग्नि आधिपत्य, अग्नि के आधिपत्य में। अधिपति अग्नि है, उसके आधिपत्य में, उसके अधिपतित्व में, उसके शासन में, सामान्यता एक बोलचाल की भाषा में उसका अर्थ समझना चाहें, अधिपति अग्नि है, उस अग्नि के आधिपत्य में, उसके अधिपति होने में, उसके अधिपति होते हुए आयु में दा, में मेरे लिए आयु दा दीजिए, मेरे लिए आयु प्रदान कीजिए, मुझे आयु दीजिए। बोलचाल में हम लोग वर्तमान भाषा में इस तरह कह सकते हैं। मैं का अर्थ मेरा, मुझको, मेरे लिए सब होता है। और देने के भाव में संस्कृत में चतुर्थी अर्थात के लिए वाला अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरे लिए दो या मुझे दे दो, बोलचाल में ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। कह सकते हैं कि अर्थ क्या हुआ, हे अनाधृष्ट, अग्नि के आधिपत्य में सामने से सम्मुख हमें आयु प्रदान करो। दूसरा, पुत्रवती दक्षिणतः, पुत्रवती, हे पुत्र युक्त, हे पुत्र वाली। इससे स्पष्ट हो रहा है कि हम नारियों को ही संबोधित कर रहे हैं। पुत्रवती, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। हे पुत्रवती, दक्षिणता, दक्षिण से अर्थात दाहिने से, इंद्रस्य आधिपत्य, इंद्र के आधिपत्य में, इंद्र अर्थात परमेश्वरवान, परमेश्वर हम सब जानते हैं। इति परमेश्वर धातु है, इति इंद्र, जिससे इंद्र शब्द बना। परमेश्वरवान अर्थात परमेश्वर, इंद्र के आधिपत्य, आधिपत्य में, प्रजाम में दा, मेरे लिए प्रजा को दो। प्रजा का अर्थ यही है, पहले भी आया है, प्रजा जो प्रमुखता से उत्पन्न हो हमसे, वो हमारी प्रजा। प्रजा का अर्थ प्रा उपसर्ग हो गया, जन धातु है, तो जो प्रमुख उत्पन्न है, प्रमुखता से उत्पन्न है, प्रमुख रूप से जो उत्पन्न हुआ है, उसे प्रजा कहते हैं। सामान्यतः परिवार में माता पिता अपने बच्चों को प्रजा कहते मानते हैं, जो वैदिक भाषा की शब्दावली है। इसे आप योग रूढ़ भी कह सकते हैं। प्रजा का अर्थ यहाँ संतान, परिवार के अपने बच्चे सामान्यता ग्रहण किए जाते हैं। व्यापक अर्थों में राजा के लिए तो उस राज्य के सभी निवासी उसके प्रजा हैं, ऐसा कहा जाता है। वो राजा है, ये प्रजा है। तो प्रजा का वही भाव है, उस राज्य में जो भी उत्पन्न हुए हैं वे सब उसके लिए प्रजा हैं, और उन सबका दायित्व उस पर होता है। तो ये
देखिए पहले ये संबोधन किया पुत्रवती, हे पुत्रवती। जो पुत्रवती है उसी से तो कह रहे हैं कि हमें प्रजा दो। जिसके पास अपना ही कुछ ना हो वो दूसरे को क्या दे, जिसके पास जो कुछ है वही तो दे सकता। तो पहले कहा हे अनाधृष्टा। जो अनाधृष्ट है, सामर्थ्यवान है, अजय है, गर्व भी न करने वाला है, अधीर न होने वाला है, वही हमको आयु प्रदान कर सकता है। जिसकी अधीरता से, जिसके गर्व घमंड अभिमान से, जिसकी निर्बलता से जिसे सब लोग जीत लें, उसके अपने आयु का ही पता नहीं कब तक है, कब न रहे, वो हमें क्या आयु दे। तो ये देखिएगा, इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि हम संबोधित जिसे भी कर रहे हैं वो है एक ही, अलग अलग नहीं। सामान्यतः हम यही कहेंगे कि परमेश्वर के ही ये गुणवाची नाम है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद तो लोक की दृष्टि से आप कुछ भी कह लें, उसी से कहा जा रहा है कि आप अनाधृष्ट हैं तो हमें अग्नि के आधिपत्य में आयु प्रदान करें। आप पुत्रवती हैं, सारा संसार संपूर्ण सृष्टि आपके लिए तो पुत्रवत ही है। जिसके लिए सब कुछ पुत्रवत है वही पुत्रवती है। तो आप दक्षिण था दाहिने से, इंद्र के आधिपत्य में, उस परमेश्वर के आधिपत्य में मेरे लिए भी प्रजा प्रदान करो, मेरे भी संतान हो, हमारा भी परिवार कुल बढ़े। और सुसदा पश्चात देवस्य सभितु आधिपत्य चक्षु मेधा। देखिए सुसदा, उत्तम स्थित, सु उत्तम उपसर्ग, सद का अर्थ गति करना, चलना और बैठना दोनों होता है। इस सद से सदन, जहां लोग बैठते हैं उसे सदन कहते हैं। जहां लोग बैठे विश्राम करें वो सदन कहलाता है। और जहां सभाएं आदि होती हैं उसे भी सदन कहा जाता है। संसद के सदन हम लोग कहते हैं संसद, और संसद का सदन बुलाया गया अर्थात लोगों को बुलाया गया, आप लोग बैठेंगे चर्चा करेंगे। तो सुसदा उत्तम सदन हो, उत्तम बैठने वाले हो, उत्तम गति वाले हो, क्योंकि इसका एक अर्थ गति करना भी है, तो वो अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। तो कहा पश्चात अर्थात पीछे से, देवस्य सवितु आधिपत्य, देवस्य देव के, सवितु सविता के, देव सविता के आधिपत्य में चक्षु मेधा, मेरे लिए चक्षु प्रदान करो। चक्षु का अर्थ चक्ष धातु का अर्थ देखना, ये तो स्पष्ट ही है। तो चक्षु मेधा अर्थात मुझे चक्षु दृष्टि प्रदान करो। आश्रुति उत्तर तो धातु आधिपत्य राजस पोषम मेधा। आश्रुति आ उपसर्ग है, श्रु सुनना, उससे बना श्रुति। जो समन्तात श्रुति है, सम्यक समन्तात श्रुति अर्थात जो कुछ सुना जाता है, सुना गया है, वो श्रुति, जिसे हम भावार्थ के रूप में वेद भी कहते हैं। वेद भी श्रुति है। वैसे शाब्दिक अर्थ तो श्रुति का है, जो कुछ सुना जाता है वो सब कुछ श्रुति है। इसका लक्ष्यार्थ विद्या ज्ञान होता है, क्योंकि सुनकर ही सीखने की परंपरा रही है। इसलिए एक शब्द प्रचलित रहा है बहुश्रुत। वह व्यक्ति बहुश्रुत है, उसने बहुत सुना है अर्थात बहुत बड़ा विद्वान है। तो बहुत बड़ा विद्वान होने के अर्थ में प्राचीन साहित्य में हमको शब्द मिलता है बहुश्रुत। और ये बहुश्रुत अभी तक समाज में प्रचलित है। अभी ये शब्द कालबाह्य नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। अभी भी हम कहते हैं वह व्यक्ति बहुश्रुत है, बहुत बड़ा विद्वान है। भले ही आज सीखने के साधन बहुत हो गए, अब सुनकर सीखने की बात उतनी न रह गई हो,
फिर भी वो शब्द जो चला आ रहा है वो यही है। तो आश्रुति, हे आश्रुति, हे सम्यक समन्तात, सुनने वाली या सुनने योग्य। उत्तर तो अर्थात उत्तर से, उत्तरतः, ये तः प्रत्यय वही है, पंचम्याम तसल पंचमी में तः प्रत्यय जो लगता है। उत्तर तो अर्थात उत्तर से, धातु, अब ये धातु को यहां समझना पड़ेगा। धातु यहां पर हमारे विचार से धात्र शब्द है, उसका षष्ठी एक वचन है धातु। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पूरे मंत्र में जो क्रम से चला आ रहा है वो यही है। अग्ने, अग्नि का ये षष्ठी एक वचन, उसके पश्चात आया इंद्रस, इंद्र का षष्ठी एक वचन, उसके बाद देवस सवितु आया, देव सविता का षष्ठी एक वचन। तो पूरे मंत्र के इस प्रकृति को देखते हुए हम उसी के अनुकूल अर्थ कर रहे हैं। धातु अर्थात धात्र का, धाता का अर्थ हम यहां करेंगे। अब कहेंगे भाई हमें इसमें क्यों कहना पड़ा कि हम ये अर्थ कर रहे हैं, सब में तो किया उसमें तो नहीं कहा। क्योंकि धातु शब्द भी अलग से है, जो हम कहते हैं कि शब्द की ये धातु है, या लोक में यह पदार्थ धातु है, शरीर में धातु में होती हैं, आयुर्वेद के अनुसार वो धातु अलग हो गई। अभी देखिए आयुर्वेद में धातु कहने का अर्थ अलग है, वहां तो रस रक्त मांस मज्जा मेद रजवीर उसको धातु कहा गया, जो शरीर को धारण कर रहे हैं। अब हम रसायन में पढ़ेंगे तो फिर सोना चांदी लोहा धातु कहे जाएंगे। व्याकरण में पढ़ेंगे तो हम पठ धातु, गम धातु, लिख धातु कहेंगे। तो ये प्रत्येक शास्त्र में उस शब्द का एक अलग व्यवहारिक अर्थ होता है। वो बात भी संदर्भ बस आ गई तो हमने कहा स्पष्ट हो जाए। तो वो धातु यदि होती यहां तो इसको हम प्रथमा एक वचन में धातु कह सकते थे। जी हाँ, वो चाहे सोना चांदी लोहा आदि धातु हो, या गम पठ लिख जैसी धातु हो, या रस रक्त मांस मेद जैसी धातु हो। तो ये धातु जो है, धातु एक शब्द प्रातिपदिक होता, उसका ये प्रथमा एक वचन रूप धातु भी बनेगा। व्याकरण से यदि कोई धातु का अर्थ करना चाहे प्रथमा एक वचन में धातु, तो हम उसे अशुद्ध नहीं कह सकते। परंतु पूरे मंत्र को जो हम कहते हैं कि यदि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो पूरे मंत्र के प्रकृति को देखते हुए, पूरे मंत्र में अन्य शब्दों से जो बात कही जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अनेक में से कोई अर्थ चुनना पड़ता है। तो यहां पर मेरे विचार से, यहां पर मैं यही कहूंगा मेरे विचार से, क्योंकि वह अर्थ भी व्याकरण से शुद्ध है, कोई माने तो मैं नहीं कह सकता कि ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरे विचार से ये धातु जो है, धात्र शब्द का षष्ठी एक वचन है। जिसे शब्द पितृ है तो उसका पितु होता है, षष्ठी एक वचन। मात्र शब्द है तो उसका अर्थ मातु होता है, षष्ठी एक वचन। पितृ पितु मात्र मातु जैसे बना, वैसे धात्र शब्द है, धाता धारण करने वाला, उसका षष्ठी एक वचन धातु बना। तो धातु के आधिपत्य में, उस धाता के, उस धात्र के आधिपत्य में, इसका क्या अर्थ हुआ? धातु का अर्थ धारण करना, धात्र का अर्थ हुआ धारण करने वाला। उस धारण करने वाले के आधिपत्य में कह रहे हैं, हे आश्रुति, उत्तर से धारण करने वाले के आधिपत्य में रायस्पोषम मेधा, मुझे रायस्पोष प्रदान करो। अब ये रायस्पोष क्या है? रायः, रायः का अर्थ हो गया प्रगति। रय धातु का अर्थ गति करना, तो उसका अर्थ हो गया
राजस पोषम का रय धातु में जाना चलना आदि गत्यर्थक है धातु ये, तो राया का अर्थ हो गया गति प्रगति। पोषम पुष धातु है पोषण करना, स्पष्ट है, पोष शब्द है पोषण, तो गति और पोषण प्रदान करें, गति का पोषण प्रदान करें, हमारी प्रगति को पोषण प्रदान करें, इस प्रकार इसका अर्थ हम करेंगे। रायस पोषम मेदा, मेरे लिए प्रगति को पोषण दें, है ना। विधृति, विशेष धृति धारण करना, विशेष धारण करने वाले। उपरिष्टात, ऊपर से। देखिए ये अव्यय शब्द है, इसलिए इसमें कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं होती। विधृति उपरिष्टात अर्थात ऊपर से, बृहस्पति, बृहस्पति के, ये भी षष्ठी एक वचन बृहस्पति का। बृहस्पति भी हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। ब्रह बढ़ना, वृद्धि करना, ब्रहा वृद्धि करने वाला, वृद्धि युक्त बड़ा, पति उसका भी अधिपति। जो बृहत है, ये सृष्टि बहुत बृहत है, उसका भी जो अधिपति है वो परमेश्वर, उस बृहस्पति परमेश्वर के आधिपत्य में ओजो मेदा, मेरे लिए ओज प्रदान करे। जो बड़ों बड़ों का अधिपति है, बड़ों बड़ों को उत्पन्न करने वाला, उनको बढ़ाने वाला है, वो हमें ओज प्रदान करे। इसी ओज से तो हम कुछ वृद्धि कर सकेंगे। तो ना, तो विधृति उपरिष्टात बृहस्पति आधिपत्य ओजो मेदा, हे विधृति, ऊपर से बृहस्पति के आधिपत्य में मेरे लिए ओज प्रदान करो। विश्वाभ्यो मानास्त्राभ्या पाहि मनो अश्वा असि, कह रहे विश्वाभ्यो, विश्व के लिए, सबके लिए, मां मुझको, या देखिए मां माम है मुझको, मां का अर्थ नहीं होता है अव्यय के रूप में संस्कृत में, लेकिन हमने बताया है कि बौद्धा वेद में माम के स्थान पर मां आ जाता है, मुझको। माम नाष्ट्राभ्या पाहि, नास्त्रों से पाहि पालन करो, रक्षा करो। नाष्ट्राभ्या, ये नाष्ट्राभ्या बहुवचन में, विश्वाभ्यो भी बहुवचन में है, ये इसी का विशेषण है। विश्वाभ्यो अर्थात सबके, भ्या चतुर्थी और पंचमी दोनों का बहुवचन होता है। तो विश्वाभ्या को हम विश्व के लिए, सबके लिए भी कह सकते हैं, और विश्व से सबसे भी कह सकते हैं। ये से पंचमी में है, अलग होने के अर्थ में। जैसे हम कहेंगे पेड़ से पत्ते गिरे तो पेड़ से अलग हो गए, तो ये अलग होने के अर्थ में पंचमी विश्वाभ्यो, पंचमी में विश्वाभ्यो कहेंगे, विश्व अर्थात सबसे, नाष्ट्राभ्या नष्ट करने वाले, नष्ट करने वाले, जो नष्टकारी हैं उनसे, पालन करो, रक्षा करो। कह रहे हैं विश्वाभ्यो मां नाष्ट्राभ्या पाहि, सभी विनाशकारियों से मुझे बचाओ, मेरा पालन करो, मेरी रक्षा करो। और अंत में कहा मनो अश्वा असि, मनो मन के, मनु के, यूं कहना चाहिए मनो अर्थात मनु के, मनु अर्थात मननशील, मन धातु है मनन करना, विचार करना। मनो मनु के अर्थात मननशील के, अश्वा, अश्व अर्थात
व्यापक शीघ्रगामी असि हो, मनो अश्वा असि, मन के व्यापक तीव्रगामी हो, मन के समान व्यापक तीव्रगामी हो, या मन जैसे हमारा बहुत व्यापक और तीव्रगामी है, बहुत तीव्र गति से मन हमारा चलता है, जैसा कि शिव संकल्प सूक्त में हम लोगों ने पढ़ा, बताया गया है कि सोते हुए भी, जगते हुए भी बहुत तीव्र गति से वो चलता रहता है। तो कह रहे हैं उस मन की जो ये तीव्र गति है, वो तुम ही तो हो, तुम्हारा ही दिया सब कुछ है, तुम्हारा ही सृजन सब कुछ है, उस परमेश्वर का सृजन ये सब कुछ है। कह रहे हैं मन की तीव्र गति को देने वाले भी तुम ही हो, क्योंकि कहते हैं मन की गति सबसे तीव्र है। प्रकाश की गति भी तो गणना की जा सकती है कि भाई चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में इतना समय लगता है, और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में इतना समय लगता है, चंद्रमा से इतना अधिक समय लगता है, क्योंकि चंद्रमा निकट है, सूर्य दूर है। तो प्रकाश की गति भी मापी हुई है। चंद्रमा निकट है तो उससे प्रकाश आने में थोड़ा समय लगेगा, सूर्य कुछ दूर है तो उस प्रकाश आने में और उसकी तुलना में बहुत अधिक समय लगेगा। प्रकाश की गति की गणना है, और मन की गति, इसकी गणना कौन करे? एक क्षण, एक पल भी नहीं लगा, और हम यहां से किस लोक में कहा कैसे पहुंच जाए सूर्य पर, और किस तारे पर, किस सृष्टि के किस कोने में विचरण करने लगे, उसमें कोई समय नहीं लगता। इसलिए कहा गया है मन की गति सर्वाधिक है। तो वो मन की गति भी तुम ही हो, मन को भी ऐसी गति देने वाले तुम ही हो। ये परमेश्वर की स्तुति हम लोगों ने इस रूप में की कि परमेश्वर की दिव्य शक्तियों का स्मरण किया, और उसके अनुकूल अपने जीवन को उत्तम बनाने की प्रार्थना भी की, कामना भी की। और इस प्रकार आज का ये मंत्र यहाँ पूर्ण होता है। अब आप लोग इस मंत्र के संदर्भ में कोई प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। पूर्व से मतलब आगे से आयु, दाहिने से प्रजा, पीछे पश्चिम से नेत्र, और उत्तर से पोषण, और ऊपर से ओज। तो इन दिशाओं से इन चीजों का क्या संबंध है? जबकि नीचे वाला पोर्शन उन्होंने आखिरी लाइन में ऐसा लग रहा था कि नीचे का भी आएगा, ऊपर आया तो नीचे भी होगा, लेकिन वो नीचे छूट गया। तो इन दिशाओं से इन चीजों का क्या मतलब भाव है, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें प्लीज। प्रश्न उचित है, उत्तम है, और सबसे अच्छी बात है कि आपने कहा कि इसको समझाने का प्रयास करें। मंत्र में तो ऐसा ऐसा कहा गया है, वो आपने समझ ही लिया। तो मंत्र में जो कुछ कहा गया है वो आपने समझ लिया, और हम जो कुछ समझाना चाहते हैं वो इतना ही पर्याप्त है कि मंत्र क्या कह रहा है ये समझ में आ जाए। हमारा प्रयास यही है कि मंत्र का जो अर्थ है वो समझ लें, और समझने को जो शेष रह जाता है उस पर हम भी कुछ चिंतन मनन कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं, और एक दूसरे के विचार केवल व्यक्त कर सकते हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि मैं जो कहूंगा वही अंतिम सत्य होगा, या कोई अन्य व्यक्ति जो कहेगा उसे सत्य माना जाएगा। तो जितना मंत्र में है वो आपने समझ ही लिया, वो बिल्कुल ठीक है। अब इसको मुझसे आपने कहा है तो मेरा विचार यही लगता है कि अंततः हम जो कुछ भी कह रहे हैं, विविध रूपों में, विविध नामों से हम संबोधन कर रहे हैं, तो वो सारे संबोधन कर तो परमेश्वर को ही रहे हैं। परमेश्वर सर्व दिशाओं में सर्वव्यापक है। तो एक प्रकार से पूरे मंत्र को यदि देखें तो ये कह रहा है कि आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे विश्वता कह तो दिया सब से। एक हाथ ओर से हमको जो समझो, है ना? तो
यही कह सकते हैं कि सब ओर से हमें पोषण प्राप्त हो, उस परमेश्वर की कृपा सानिध्य प्राप्त हो। संभवतः यही बताने का प्रयास इसमें है। मुझे जो लगता है, शेष तो ये कहते हैं वेद काव्य है, एक काव्यात्मक उत्तम भाषा में वर्णन कर दिया कि भाई इधर से भी उधर से भी, तो सब ओर से प्रभु की कृपा बरसे किन्हीं ना किसी रूप में हमको प्राप्त हो, हमारा जीवन प्रभु की कृपा से अपूरित हो। मुझे लगता है इसको काव्य शैली में इतना ही मान लें तो भी पर्याप्त है। और शेष विशेष रूप से इस पर यदि कुछ विद्वानों ने विचार किया हो, कुछ बताया हो, तो उसका भी स्वागत है, अच्छी बात है। ये चिंतन मनन चलता रहना चाहिए। जैसा कि हमने कहा, आप सब लोग विचार करें और जिसका जो भी मंतव्य बने वो व्यक्त किया जा सकता है। ओम। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, मैंने एक बात स्वयं कही, ये बात ठीक है कि अब पूर्व को विशेष रूप से अग्नि क्यों कहा जाए, दक्षिण पर इंद्र क्यों कहा जाए, है ना। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। उत्तर में आश्रुति कहा गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मंत्र जितना कह रहा है, हम उसका शब्दार्थ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। शेष तो गुण विवेचन चिंतन है, इसी को तो कहते हैं अनंता वै वेदा, इसका कोई अंत नहीं है। तो जो स्पष्ट मंत्र में नहीं आया है उस पर चिंतन मनन करने के लिए सभी पाठक स्वतंत्र हैं, न कि किसी एक व्यक्ति के व्याख्या को, उसके विचार को हम अंतिम सत्य मान लें। वेद में जितना कहा गया है, जो मंत्र का शाब्दिक अर्थ है, तो हम इतना ही कहने की स्थिति में हैं। शेष आप लोग भी अध्ययन मनन चिंतन करते रहें, अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहे और एक दूसरे को बांटते रहें। हम तो अभी इतना ही कहना चाहते हैं। तो स्वामी जी नमस्ते। इसमें जो आया शब्द पुरस्तादग्नेराधिपत्ये, तो इसको अपन ये भी ले सकते हैं कि पूर्व दिशा में चूंकि सूर्य उदय होता है तो सूर्य के अग्नि के ताप से, अधिपत्य से हमारी रक्षा करते हुए हमें आयु प्रदान करें। ठीक बात है, यही मैंने कहा, ये चिंतन चलता रह सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो पूर्व में सूर्य के उदय की बात कही गई और सूर्य ही जीवन का कारक है, ये भी सच है। सूर्य ना होता तो जीवन नहीं होता, सब कुछ सूर्य से है। और सूर्य की अग्नि या ऊर्जा ताप से ही है। यदि ये अग्नि न हो, ऊर्जा न हो, ताप न हो, तो परम शीत की अवस्था में तो कोई जीवन होता नहीं। परम शून्य की अवस्था में तो कोई जीवन की कल्पना अभी तक की भी नहीं गई है। हो सकता है होता हो, अब तक तो कोई सोच नहीं पा रहा है उस अवस्था में भी कोई जीवन होगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे ही चिंतन विचार करते हुए अनेक हमें निष्कर्ष प्राप्त होंगे, उन सबका सम्मान करें। हम यही कहते हैं, किसी एक को अंतिम सत्य ना मान लें। आपने जो कहा बहुत अच्छी बात है, अन्य लोग भी विचार करें, इसी पर क्यों, सभी पंक्तियों पर करें। एक एक पंक्ति में अलग अलग प्रकार से कहा गया है और उन सभी निष्कर्षों से हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, अलग ओम अलग अलग ओम विचार मिले। स्वामी जी नमस्ते। मैं ये कह रहा था स्वामी जी की पुरस्ताद पूर्व दिशा को ले रहे हैं,
अब मान लीजिए हम तो बैठे हैं मान लीजिए भारतवर्ष में, अब मान लीजिए नॉर्वे वाले अब वो सूर्य की उपासना करते हुए, तो पुरस्ताद मतलब आगे की दिशा आगे के से लिया जाए तो ज्यादा उत्तम है। और पुरस्ताद में पूर्व शब्द से अगर ये शब्द सिद्ध होता है तब तो माना भी जा सकता है, लेकिन पुरस्ताद से आगे की दिशा लिया जाए तो ज्यादा उपयुक्त लगता है मुझे, क्योंकि दूसरे देशों में बैठे हुआ व्यक्ति जो है अगर उपासना करता है तो कोई जरूरी थोड़ी है कि सूर्य उसके सामने ही उगता हो। नॉर्वे में तो कहते हैं कि 12:30 का वो सूर्य उगता है, मतलब रात्रि होती है, बाकी समय एकदम सूर्य उगा ही रहता है। तो यहाँ पर ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा शब्द है कि रायस पोषम, तो रायस पोषम प्रकृति पोषण आपने अर्थ किया है। रई धातु के मतलब जो देखा जाए तो यहाँ पर ऐश्वर्य के लिए मतलब अर्थ निकलता है। तो थोड़ा सा मुझे इसमें स्पष्टता चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक बात है। जैसे जहां तक आपने पुरस्ताद की बात की, हमने स्वयं कहा था पुरः का अर्थ है आगे, आगे से, हमने ये तो स्वयं ही किया था। अब उसके पश्चात जो दक्षिण आ गया तो उससे लगा कि भाई कहा इन्होंने कि भाई दक्षिण, दक्षिण का अर्थ दाहिने से कर सकते हैं। तुमने कहा पुरस्ताद अर्थात आगे से, दक्षिण अर्थात दाहिने से, पश्चात अर्थात पीछे से, मैंने तो यही अर्थ किया था ना। अब उत्तरता जो है, उत्तरता का अर्थ उत्तर से, अब उत्तर को क्या कहेंगे, बाद से, तो पश्चात तो आ ही चुका है ना। अब उपरिष्टात है, इसको ऊपर से कहना ही होगा। तो इस प्रकार से वही हमने कहा कि हमने शाब्दिक अर्थ बता दिया। अब इसका भावार्थ हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के रूप में लें या आगे पीछे दाएं बाएं के रूप में लें। हमने तो अगर ध्यान दिया हो जो मैंने बोला है तो उसमें यही बोला है, सामने से, आगे से, पीछे से, दाहिने से, हमने तो इसी रूप में बोला है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि दूसरा वाला अर्थ हम नकार रहे हैं। भाई मैंने ये बोला है, किसी ने उस रूप में लिया है तो ठीक है, भावार्थ तो अलग हो सकता, शब्दार्थ एक ही रहेगा, शब्दार्थ कभी नहीं बदलेगा। हाँ, उसका भावार्थ लेने में थोड़ा बहुत मैं कहता हूं प्रत्येक पाठक को इतनी तो हम स्वतंत्रता देते हैं कि ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। तो सब लोग इस पर विचार करते रहें। वैदिक धर्म आपको विचार की स्वतंत्रता देता है, आपको बाध्यता नहीं। एक विषय तो यहां पर ये हो गया। दूसरी बात जो आपने कही रायस पोषम, ये जो रय धातु है वो गत्यर्थक धातु है, उसका अर्थगत करना है। उससे हमने कहा रायस पोषम का अर्थ प्रगत किया है मैंने। हो सकता है सुनने में आपको कुछ भ्रम हुआ हो, देख लीजिएगा, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आगे, तो हो सकता है हमसे भी बोलने में चूक हो गई हो, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। हमने उसका अर्थ, रय धातु का अर्थ गति करना, गत्यर्थक धातु है, तो हमने कहा गति प्रगति, इस रूप में मैंने कहा है। गति प्रगति का पोषण दे, गति प्रगति को पोषण दे, है ना, हमारी गतियों को, प्रगतियों को पोषण प्रदान करे, इस रूप में मैंने उसे कहा है। और धातु के अर्थ के अनुसार कहा है, शेष उससे कोई अन्य भावार्थ निकाला जा सकता है तो ठीक है। जिसे गति प्रगति कह रहे हैं उसे कोई धन संपत्ति कह सकता है, कोई और किसी प्रकार की उन्नति कह सकता है। तो ये भावार्थ है, भावार्थ अलग अलग हो सकते हैं, शब्दार्थ एक ही रहेगा। रय धातु का अर्थ गति करना, ये गत्यर्थक धातु है, तो गति प्रगति का अर्थ तो स्पष्ट है, धातु जो अर्थ है वो रहेगा। हाँ, भावार्थ कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, और हम सबका सम्मान करते हैं, ये नहीं कहते कि इन्होंने कहीं कुछ ठीक नहीं किया। तो शब्दार्थ का, धातु अर्थ का ध्यान रखते हुए थोड़ा बहुत भावार्थ में अंतर हो सकता है, वो हमें स्वीकार्य होता है। ऐसा हमारा विचार है। शेष जैसा आप लोग उचित समझें, सबको विचार स्वतंत्रता है, आप जो चाहें उचित समझें वो ग्रहण करें। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। यहाँ जो बात आई नॉर्वे की, तो सामने की दिशा जो भी होगी वो उस स्थिति में पूर्वी बनेगी, या जो भी सम्मुखता से आएगा। और अग्नि हमारे पास में प्राकृतिक रूप से इतना बड़ा पिंड सूर्य ही है, अन्य तो कोई है ही नहीं हमारे पास ऊर्जा का साधन जिससे हमारे अंदर चैतन्यता आए, सजीवनता आए। सूर्य ही हमारे जीवन का आधार भी है। और जो स्वामी जी ने भी कहा कि भाई परम शून्य की स्थिति में तो जीवन संभव ही नहीं है, तो जो मंगल पर भी दिखाई नहीं दे रहा है या अन्य दूसरी जगहों पर, वहां भी कहीं जीवन नहीं मिला है।
जी, आपने स्मरण कराया, अच्छी बात है। ये वाला विषय हमसे छूट गया था। इन्होंने कहा नॉर्वे या किसी देश स्थान विशेष का नाम न लें, जो संकेत है वो ध्रुव प्रदेश की ओर है। आपने जो कहा वो आंशिक सत्य है। आपने जो बात कही वो ठीक कही, आपका भाव बिल्कुल ठीक है। व्यक्त करने में हो सकता है वो आंशिक सत्य आया हो। यूं कहिए कि जो ध्रुव प्रदेश हैं, ध्रुव प्रदेश में 6 मास की रात्रि और 6 मास का दिवस होता है, उत्तर ध्रुव पर भी और दक्षिण ध्रुव पर भी। तो जब इसे हम लोग शीत ऋतु कहते हैं, जाड़े का समय होता है, यूं कहें कि ज्योतिष से यदि थोड़ा सा परिचित हूं तो अभी उत्तरायण और दक्षिणायन आदि की बात तो हम लोग कर रहे हैं, इसमें एक और होता है उत्तर गोल और दक्षिण गोल। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होगा तो उत्तर ध्रुव पर दिन होगा 6 मास का, सूर्यास्त नहीं होगा, 6 मास वहां दिन की अवधि होगी। इसे हम लोग कहते हैं देवों का दिन। हमारा एक दिन रात की अवधि हुई, देवों का एक दिन, उनके एक दिन और एक रात की अवधि हुई, इसे देव दिवस कहते हैं। 6 मास का दिन और 6 मास की रात्रि, पूरा एक वर्ष उनका दिनमान होता है, उत्तर ध्रुव पर भी और दक्षिण ध्रुव पर भी। उत्तर ध्रुव पर जब दिन होगा तो दक्षिण ध्रुव पर रात्रि होगी, जब दक्षिण ध्रुव पर दिन होगा तो उत्तर ध्रुव पर रात्रि होगी। अब 6 मास का दिन और 6 मास की रात्रि होगी तो कल्पना करें उषा काल भी कई सप्ताह रहेगा। प्रभात हम लोगों के यहां उषा होती है, कोई देख पाता है, कोई नहीं देख पाता। हाँ भाई, प्रभात हो गया, अब सूर्योदय हो रहा है, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। हमारे यहां जो कुछ पलों में हो जाता है उसके लिए वहां सप्ताहों लगते हैं, महीने लगते हैं। तो स्वाभाविक है, जो कार्य हमारे यहां कह सकते हैं 12 घंटे में पूरा होता है, उसमें वहां 6 महीने लगते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? उनका एक पक्ष, एक पखवाड़ा हमारे लिए 1 घंटा, या उनके लिए गईयों का हमारा एक पखवाड़ा, हम 15 दिन में एक पक्ष में हमारे यहाँ जो स्थिति है वो तो वहां उनके लिए उस तरह से है। एक पक्ष में उतना परिवर्तन वहां होगा जितना यहाँ 1 घंटे में हो जाता है। तो वो विषय इस प्रकार का है कि ध्रुव प्रदेशों में 6 मास का दिन, 6 मास की रात्रि होती है, इसलिए वहां पर सूर्योदय सूर्यास्त इस प्रकार से लंबे समय तक चलते हैं। और आगे की बात बिल्कुल ठीक बात है, जिस दिशा से सूर्योदय होता है उसी को हम लोग आगे कहते हैं। उसका नियम ही बताया गया, सूर्य उदय की दिशा में खड़े हो जाओ, जो सामने दिशा है वो पूर्व, जो पीछे है वो पश्चिम, जो दाहिने है वो दक्षिण, जो बाएं है वो उत्तर। ये हमको प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया गया था, वो अभी तक वही सत्य है। तो शब्दों की बात है, सामने कह लें, पूर्व कह लें। हाँ, अब ध्रुव प्रदेशों में स्थिति तो है कि वहां कहते हैं भगवान भुवन भास्कर का मुख चारों ओर था, सूर्यास्त हो ही नहीं रहा है 6 महीने तक, वो पूरा गोल गोल घूम करके फिर वापस। तो ऐसे विशेष स्थानों के लिए विशेष स्थिति है। और ये उनका सुझाव बिल्कुल ठीक है कि यदि हम पुरस्ताद को पूर्व दिशा के स्थान पर सामने की दिशा आगे की बात कहें तो अधिक उपयुक्त है। और वो हमने भी कहा था सहज भाव से, फिर भी कोई उस अर्थ में लेना चाहे, वो हम कहते हैं भावार्थ में थोड़ी बहुत छूट प्रत्येक पाठक अध्येता को मिलनी चाहिए। तो वो बात अपने आप में ठीक है। ओम।